हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, कशा आहेत तुम्ही? 8th सायन्स का 8th स्टँडर्ड का क्वेश्चन पेपर आ चुका है. लवकरात लवकर या क्वेश्चन पेपरला पूर्ण बघा. उद्या एक्झाम असेल तर या क्वेश्चन पेपरला ॲज अ प्रॅक्टिस पेपर समजून प्रॅक्टिस करा. 100% ना, तो 50 to 60% क्वेश्चन येणार. लवकरात लवकर पूर्ण पेपर बघून जावा. लवकरात लवकर सॉल्युशन पण प्रोव्हाइड करण्याची कोशिश करणार. टाईम कमी आहे आपल्याकडे, पण बघू किती आपण याला चांगल्या रीतीने तुमच्या समोर ठेवू शकतो मी. फटाफट लेट्स स्टार्ट 8th स्टैंडर्ड साइंस क्वेश्चन पेपर. लुक एट दिस फुल क्वेश्चन पेपर. यहाँ पे दो क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करूंगा. आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन बताऊंगा, ज़्यादा टाइम की कमी होने की वजह से, बट आपके पास जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन पेपर को मुझे पहुंचाना है. तो जस्ट ऊपर से ओवरव्यू ले लेंगे इसका फटाफट, और आप इसके जो भी आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ सॉल्यूशन ढूंढ लेना आप लोग फटाफट, ठीक है ना. लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन पेपर. फुल क्वेश्चन पेपर. लुक एट हियर फुल क्वेश्चन पेपर. टोटल 2 क्वेश्चन पेपर है. दोनों को सॉल्व करके जरूर जाना एग्जाम के पहले. मस्ट वॉच बिफोर द एग्जाम. और इसको इतना शेयर करना. 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट बोलते सर आप वीडियो अपलोड नहीं करते 8th स्टैंडर्ड के, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड के सब्सक्राइबर कम है. तो प्लीज़ इसको इतना शेयर करो कि नेक्स्ट टाइम 8th स्टैंडर्ड का सबसे पहले मैं वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है. लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 1. टोटल 5 मार्क्स क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज यूज टू मेक द कर्ड बनाने के लिए, दही बनाने के लिए कौन से बैक्टीरिया यूज करा? लैक्टोबैसिलस, ठीक है. फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको मेरे से पहले आंसर बताना, मैं बताऊँ उसके पहले आंसर. लेट्स सी कितने स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं. जबरदस्त आंसर बता देना पहले आपको. ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स. अरे बच्चा बता देगा ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स. देखते कितने लोग बताते हैं. आपका इंतजार रहेगा. ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? 1 2 बता दिया. न्यूटन. जिनको नहीं पता न्यूटन. आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ. आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ. यहाँ पे आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट है. यू कैन से द एटॉमिक नंबर सेम होता है, बट यहाँ पे एटॉमिक नंबर के जब इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो इलेक्ट्रॉन हम लिख सकते हैं. न्यूक्लियस और न्यूक्लियॉन्स न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर सेम रहता है, न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना. तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है. इसका आंसर बता देना आप लोग कमेंट सेक्शन में. क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा. लेकिन यहाँ पे आंसर मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एन शेल. सबसे पहला शेल कौन सा होता है? के. दूसरा एल. KLMN. तो एन शेल कौन सा है? एन शेल यहाँ पे 4th नंबर का है. जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेरे से पहले आंसर बताना. फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 2n का स्क्वायर. सर n का वैल्यू कौन सा? सर 4th शेल है, मतलब n का वैल्यू हो जाएगा 4. सर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 16 2 हो जाएगा 32. तो ऑप्शन हो गया बी, ठीक है. उसी तरीके से के शेल का मैं बता देता हूँ 2 होता है. एल शेल का अगर आपको एग्जाम में आ गया इस वाले में तो 8 होता है. एम शेल का 18 होता है. एन शेल का 32 होता है, ठीक है. वाटर, मर्क्यूरी, ब्रोमीन आर सिमिलर टू ईच अदर बिकॉज 3 आर. तीनों के तीनों क्या है? तीनों के तीनों लिक्विड है यार. वाटर भी लिक्विड स्टेट में होता है, मर्क्यूरी भी लिक्विड स्टेट में, और ब्रोमीन भी लिक्विड स्टेट में होता है. हेलोजन कंपाउंड है, याद रखना. मेटल आर लक्चर. ट्रू और फॉल्स? क्या मेटल लक्चर्स होते हैं? लक्चर्स मतलब वो मेटल की प्रॉपर्टी जिससे मेटल चमकता है. तो क्या मेटल लक्चर्स होता है? हाँ यार, मेटल चमकते हैं, करेक्ट है. वेरी स्मॉल करंट फ्लो व्हेन लाइटनिंग अकर्स. क्या सही बात है? नहीं, बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है. फोर्स एंड वेट हैव द सेम यूनिट. यस. बताओ बच्चों, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन. और वेट का भी यूनिट क्या होता है? न्यूटन. तो दोनों का सेम यूनिट होता है. दिस इज द ट्रू. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन ऑर्बिट इन गिवन बाय द फॉर्मूला एन का स्क्वायर. गिवन ऑर्बिट में कितना? नहीं, अभी बताया. कौन सा फॉर्मूला लगता है? अभी मैंने आपको बताया फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला लगता है? 2n का स्क्वायर. कौन सा फॉर्मूला लगता है? 2n का स्क्वायर ना. ऑड मैन आउट. आपको ऑड मैन आउट खुद को बताना. मैं इसका आंसर नहीं बताना चाहता हूँ. खुद काम करो यार. प्लेग, एड्स, कॉलेरा और टीबी, इनमें से ऑड मैन आउट कौन सा होगा? दिमाग लगाओ फटाफट. कौन सा डिसीज कैसे फैलता है? इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, जो भी जितना भी लगाना आपको. हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड. बताओ कौन सा आंसर होगा? देखो हाइड्रोजन है एलिमेंटल स्टेट में, और ये सारे के सारे क्या है? कंपाउंड है. ये सारे के सारे कंपाउंड है, ठीक है ना. तो ये क्वेश्चन पक्का आता है. एक एलिमेंट दे देंगे, बाकी सारे कंपाउंड दे देंगे. पहचानो ऑड मैन आउट कौन सा है. डक्टिलिटी, ब्रिटलिटी, सोनरिटी, मेलेबिलिटी. देखो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटलिटी, क्योंकि डक्टिलिटी, सोनरिटी, मेलेबिलिटी मेटल की प्रॉपर्टी, और ब्रिटलिटी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, ठीक है. नेक्स्ट आपको आंसर करना फटाफट. हाउस फ्लाई को टाइफाइड होता है. डॉग काटने से, कुत्ता काटने से कौन सा डिसीज होता है? रेबीज. लिख लेना फटाफट. बैलेंस फोर्स, नो मूवमेंट. अनबैलेंस फोर्स कौन सा फोर्स? अनबैलेंस फोर्स. कौन सा फोर्स? वापस मेरे साथ में बोलो. अनबैलेंस फोर्स. लिख नहीं पा रहा हूं मैं, आप समझ लेना. अनबैलेंस फोर्स, मूवमेंटम, ठीक है. मूवमेंटम नहीं. नेम ऑफ द फॉलोइंग. नेम 2 नॉन मेटल विच आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ. पूरा पेपर आपको सॉल्व करने जाना एग्जाम के पहले. बहुत हेल्प होने वाली. आप आके थैंक यू जरूर बोलोगे. लेकिन कमेंट सेक्शन में ऐसा मत बोलना सर पूरा पेपर सेम नहीं आया. नहीं आएगा. सेम क्यों आएगा यार? सेम दे देंगे क्या मतलब है फिर आप लोगों का? 2 गैशियस एलिमेंट. 2 गैशियस एलिमेंट के नाम बताओ. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे यार. हीलियम. 2 डिसीज स्प्रेड थ्रू द इंसेक्ट से फैलने वाला डिसीज. एक बता दो. मलेरिया. बाकी आप ढूंढ लो. फाइंड आउट द वैलेंसी एंड राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. लिथियम का
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी लिखना है। वैलेंसी लिखते समय ध्यान रखना, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 बनना है, होता है 18 है लेकिन भरते समय 8 बनना है, फिर 18, इस तरीके से बनना है, ठीक है। बताओ एटॉमिक नंबर कितना है लिथियम का, 3 है। पहले में कितने बढ़ सकते हैं, 2, दूसरे में 8 बढ़ सकते हैं, लेकिन भरेंगे कितना, एक ही ना, एक ही तो बचा बेचारा, 3 ही तो है उसका। तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है यही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी। तो सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1, सर वैलेंसी 1। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन, सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले में 2, दूसरे में सर कितना आएगा, 5। क्या सर इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 आया तो क्या वैलेंसी 5 होगा, नहीं 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 सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 5। वैलेंसी निकालने के लिए अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है तो वैलेंसी निकालने के लिए आपको उस नंबर को 8 में से माइनस करना पड़ेगा। तो 8 में से 5 को माइनस कर दो तो वैलेंसी आपको कितनी मिल जाएगी बच्चों, वैलेंसी मिल जाएगी 4। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। जिन जिन ने 4 कमेंट सेक्शन में किया था पक्का मेरा हार्ट मिलेगा उनको, ठीक है। मेरा हार्ट मतलब हार्ट दूंगा, मेरा नहीं दूंगा, कि मेरे पास। सोडियम एटॉमिक नंबर बच्चों कितना होता है, फटाफट होगा 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर पहले में 2 लिख दो, सर दूसरे में 8 लिख दो। सर मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बोलते जाओ बहुत मजा आ रहा है। लास्ट वाले में 1 लिख दो। ये पेपर नहीं है, 2-3 साल तक के बाद भी पेपर चलते रहेगा, आप देखोगे इस पेपर को, क्योंकि बहुत हेल्प करने वाला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर। सर वैलेंसी कितना हो गया, सर 1 हो गया, 4 से कम है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही मतलब वैलेंसी होता है। अगर क्वेश्चन वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आया तो सर जो आउटर मोस्ट शेल में आएगा ना वही हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे आंसर में। आ गया। मैच द फॉलोइंग। हीलियम, अरे यार ये तो बच्चा बताएगा। हीलियम, ये देखो हीलियम मिल गया, हीलियम का भाई कौन था, मिल गया। दूसरा ब्रोमीन, अरे BR, क्या क्वेश्चन पूछते, इज्जत खराब करेंगे, इज्जत ये लोग। हाइड्रोजन, अरे H, ये लो बच्चे जैसा सवाल। फिर अलग कलर से आंसर करना है ना, आपको पहचान में आ जाए आपको। क्लोरीन, अरे ये लो Cl। आ गया समझ में। कमेंट में बताते रहना मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट में बताते रहना, कितने लोगों के साथ आप शेयर कर रहे हो वो भी बताते रहना, ठीक है। आगे बढ़ते, ठीक है। फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है बताओ। हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl, लेकिन इसका फॉर्मूला इस तरीके से नहीं निकालना, आपको वैलेंसी लिखनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। फिर जैसा कि देखो क्लोरीन का वैलेंसी क्या होगा, 2 8 7, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर देखो लास्ट में 4 से ज़्यादा है, वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से माइनस करना पड़ेगा, तो 8 में से बच्चों 7 गया, कितना बचा 1, तो वैलेंसी कितना हो गया क्लोरीन का 1। तो लिखते समय कैसा लिखेंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन के नीचे कितना वैलेंसी लिखेंगे, देखो हाइड्रोजन का क्लोरीन में वैलेंसी कितना होता है 1, इलेक्ट्रॉन तो 1 ही होगा, और क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है 1। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 इधर 1 इधर, तो ये 1 करने के बाद हमारा बन जाएगा HCl। आई होप सो मैं आपको समझा पा रहा हूँ, क्योंकि टाइम की कमी है दोस्तों, नहीं तो नहीं पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर लेता मैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते 8 वालों सब्सक्राइब करना, 8 के सब्सक्राइबर कम है, वापस बता रहा हूँ, फिर बोलते हो सर वीडियो नहीं डालते हो। NaCl का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NaCl, सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके NaCl बनता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि देखो समझाता हूँ, ये देखो ये अपना क्या, ये खूबसूरत सा प्यारा सा हमारा एटम है। सर एटम के सेंटर में क्या होता है, सर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर मतलब एटम के न्यूक्लियस के अंदर, वापस बता रहा हूँ, एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। जैसा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, क्योंकि कार्बन के एटम के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है। जो भी मैं गलत बोल दूँ माफ कर लेना। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से। द एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। व्हाट इज द कंपाउंड, कंपाउंड मतलब वो सब्सटेंस जो 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग एलिमेंट से बना हो, समझ में आ गया। व्हाट इज द कोरोजन, कोरोजन मतलब किसी भी मेटल के सरफेस के ऊपर एटमोस्फेयर की वजह से जो परत चढ़ जाती है, एक अलग सा कलर आ जाता है, रेडिश कलर, ग्रीन कलर, डिपेंड करता है मेटल कौन सा है। अगर आयरन है तो रेडिश कलर आएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कोरोजन, एयर के कॉन्टेक्ट की वजह से आता है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉपर एंड ब्रास वेसल्स आर क्लीन विद द लेमन। क्यों किया जाता है, लेमन होता है, एसिडिक वगैरह जो भी है, आपका आंसर करना फटाफट, इसको गिव साइंटिफिक रीजन में करके जाना। शिप डिप टू द लार्ज डेप्थ इन फ्रेश वाटर एज कम्पेयर टू मरीन वाटर। ऐसा क्यों होता है, मतलब क्या है कि मान लो थोड़ा सा आंसर बता दो, इतना अच्छा भी नहीं लगता, फटाफट चलो, नहीं तो आप डांटोगे मुझे यार, डर लगता है आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों ने जितना हेल्प किया ना, मेरा मज़ा आ गया दोस्तों, सच में बहुत हेल्प किया। लेट्स सी, ये अपना वाटर है, मान लो ये फ्रेश वाटर है, ओके, कहाँ चला गया, फ्रेश वाटर में क्या होता है, फ्रेश वाटर ये शिप हमने बताया फ्रेश वाटर के अंदर, तो ये शिप क्या होता है, पूरा का पूरा डूब जाता है, फ्रेश वाटर के अंदर ज़्यादा डूबता है। लेकिन अगर यही वाटर हमारा कौन सा वाटर होगा, क्लीन वाटर होगा, सॉरी मरीन वाटर होगा, सॉल्ट वाला वाटर, तो उसके अंदर शिप थोड़ा कम डूबेगा। ऐसा क्यों होता है, डेंसिटी,
देखो जिस वाटर का ज़्यादा डेंसिटी होगा, मरीन वाटर का यू कैन से मरीन वाटर, कौन सा वाटर है, मरीन वाटर और फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का जो डेंसिटी होता है मरीन वाटर से कम होता है, मतलब मरीन वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है। हाई डेंसिटी होने की वजह से वो शिप को कहाँ रखता है, ऊपर की तरफ रखता है। मोर डेंसिटी तो डूबने नहीं देगा, हाँ लो डेंसिटी तो ज़्यादा डूब जाएगा उसके अंदर, ध्यान रखता है। तो फ्रेश वाटर का डेंसिटी यू कैन से दैट द बिकॉज मरीन वाटर हैज़ अ हाई डेंसिटी एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर। ये हो गया आंसर हमारा। वॉल ऑफ डैम, ओके वॉल ऑफ डैम इज ब्रॉड एट इट्स बेस। डैम का बेस जो होता है, पानी डैम पता है आपको क्या होता है, ये ऐसा बेस उसका मान लो इतना छोटा होता है, बेस ज़्यादा छोटा होता है और यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ, क्या भरा हुआ है, पानी। तो ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा क्लीन कर लेते इसको, रुक जाओ। इसका आंसर थोड़ा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा डैम है और यहाँ पे पूरा ऐसा पानी भरा हुआ है, तो नीचे का जो बेस होता है वो ज़्यादा छोटा क्यों होता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ, वॉल ऑफ डैम इज ब्रॉड एट द बेस, रीजन है प्रेशर को झेल सके। क्या है, प्रेशर को झेल सके। आप चेक कर लेना इसका आंसर क्या है अच्छे से और मुझे बताना, ठीक है ना। देखो कैसा होगा ना, अगर बेस छोटा होगा, बेस ज़्यादा छोटा होगा, मोर एरिया लेस प्रेशर, मोर एरिया लेस प्रेशर, दिस इज आंसर। मोर एरिया लेस प्रेशर। टाइम की कमी तो भी मैं बता रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ नहीं बताऊँ क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा और आपका पेपर भी है, तो जल्दी से जल्दी आप तक वीडियो पहुंचाना मुझे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द यूजेस ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस का यूजेस क्या होता है भैया, ऑर्नामेंट बनाने के लिए यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें नोबल गैस यूज़ करते हैं, मेडिसिन वगैरह में सिल्वर वगैरह को यूज़ करते हैं, पता कर लेना। व्हाट आर द मेन रीजन ऑफ हार्ट डिसीज। हार्ट डिसीज का रीज़न क्या है यार सर, वो हमारी नुक्कड़ का वड़ा पाव, ऐसा मत लिखना, वो पानी पूरी, ठीक है, ये मत लिखना, लेकिन हाँ वो सब है रीज़न, ठीक है ना। गिव द प्रिवेंशन मेजर्स ऑफ कैंसर, कैंसर से बचने के तरीके, ठीक है। तो भाई वही बार्बर के पास जाओ, बोलो ब्लेड वगैरह चेंज करो, वो सब नहीं है, वो एड्स वाले सिस्टम में। कैंसर के प्रिवेंशन ये मत करो, मतलब जो नशा वगैरह उसको रोको, ठीक है ना, ओके। फिर हाउ मच प्रेशर डू वी कैरी ऑन आवर हेड, वाई डोंट वी फील इट। हम जितना हमारे हेड के ऊपर प्रेशर कैरी कर रहे हैं एटमोस्फेयर की वजह से, वो हमें फील क्यों नहीं होता है, उसके बारे में आंसर करना है, ठीक है। आंसर द ब्रीफ एनी टू डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग ऑफ ड्राई सेल। अरे ड्राई सेल का डायग्राम जाओ चैप्टर में, डायरेक्ट ऐसा आपको खूबसूरत सा डायग्राम दिखेगा, बीच के अंदर आपको ऐसा ग्राफाइट का रोड मिलेगा। ग्राफाइट रोड किस तरीके का पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, डिस्क्रिप्शन में आंसर बताना है। फिर जिंक का यहाँ पे टर्मिनल होता है, जिंक का एक लेयर होता है, फिर उसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड वो भी जो भी भरा रहता है अंदर केमिकल कंडक्टिविटी की वजह से, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से, वो सारा डायग्राम आपको प्यार से बनाना है। ग्राफाइट का रॉड, फिर यहाँ पे जिंक का लेयर, जिंक लेयर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कमेंट सेक्शन में आंसर बताना आता है। ग्राफाइट का रॉड जो होता है बीच में डाला हुआ वो कौन सा होता है, ओके। और जिंक का जो लेयर होता है वो कौन सा होता है, जाके चैप्टर में पढ़ लो। साइंस के आईएमपी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पक्का जाके एग्जाम के पहले एक बार देख लेना, ठीक है। 8th स्टैंडर्ड साइंस के आईएमपी का लिंक दे रखा है। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंस बताओ भाई। ओपेसिटी, मोटापा नहीं बढ़ता है, ठीक है ना, वो सब सारे रीजन अभी मैं टाइम नहीं है। न्यूट्रिशन ऑफ फंगाई, फंगाई क्या होती है, सेप्रोफाइट्स होती है, मतलब डेड मरे हुए एनिमल पे उनसे अपना न्यूट्रिएंट क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो वो सारा पढ़ लेना। फिर आता है बैक्टीरिया, क्या लिखा हुआ, लेबल डायग्राम ऑफ एनी बैक्टीरिया, एनी वन, ओके। बैक्टीरिया का डायग्राम बनाना आपको यहाँ पे, फिर आपको ओके बैक्टीरिया का डायग्राम आपको याद रहेगा, कॉमा शेप वगैरह सब फोकस वगैरह बना लेना। इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम सबसे सिंपल, किसके ऊपर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काम करता है। और लेड एसिड सेल का डायग्राम, ऐसा कंटेनर मिलेगा, उसके अंदर आपको 2 रॉड मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरीके से आपकी बुक में होगा। फटाफट जाके चेक करो और याद करना। एक बात और, लेड एसिड सेल कहाँ पे यूज होता है वो चैप्टर पे जाके पढ़ लेना। मैंने आईएमपी के वीडियो में सब दिया हुआ है, तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी देख लो। 12 बजे तक मेहनत कर लो आज, ठीक है। हाँ, अपना एक चैनल है स्केच वाला करके, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक दे रखा है, स्केच वाला चैनल करके। 947 सब्सक्राइबर है, 1000 होने में कुछ ही बाकी। प्लीज़ यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट एक और पेपर, मैंने बोला ना 2 पेपर लेके आने वाला हूँ। मैटर दैट कंटेंट टू, इसका मैं आंसर नहीं दूंगा, इसका आंसर आप ढूंढ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022-23 का ये क्वेश्चन पेपर है, अभी आया हुआ, मे भी आपको भी आ सकता है सेम। मैटर दैट कंटेंट 2 और मोर कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस इज कॉल्ड कंपाउंड, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक शेल द नियरेस्ट टू द, सबसे बाजू वाला शेल कौन सा होता है, के शेल, ठीक है। फिर अगर आपने 3 बैटरी को 1.5 वोल्ट की 3 बैटरी को कनेक्ट किया तो टोटल सम करो ना, 1.5 + 1.5 कितना हो जाएगा, 4.5 एडिशन करना था। द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर नहीं स्क्वायर, ठीक है ना, ओके। तो मैच द फॉलोइंग, देखो यहाँ पे एक बच्ची ने करके रखा है आपके लिए, बैक्टीरियोफेज है बैक्टीरिया का, ओके। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, इसका आंसर गलत किया इसने, ठीक है, ये आंसर गलत है, मे बी पता करो आंसर क्या होगा, ठीक है ना। वायरस, ओके सही से। बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, बैक्टीरियोफेज हो जाएगा। अल्गा क्या हो जाएगा, कोलेरा हो जाएगा। वायरस का क्या होगा, प्रोकैरियोटिक। वायरस कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक, मतलब पूरा वेल डेवलप नहीं होता है।
प्रोटोजोआ क्या हो जाएगा, अमीबा होता है, और फंगाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैंडिडा। ये पता कर लो, जल्दी से आगे बढ़ते खटाखट और आंसर बताते रहना। अगर गलती से गए मैं गलत कर दूँ तो माफ कर लेना, ठीक है, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। मोर द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज मोर विल बी द पॉल्यूशन। क्या ज़्यादा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज यूज करने से पॉल्यूशन बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनती है और कोयला से जो धुआं निकलता है उससे पॉल्यूशन होता है, ध्यान रखना। ट्रू। टोमेटो विल्ट इज वायरल डिसीज, पता करो फटाफट। ओके। प्रॉब्लम्स ऑफ स्नीजिंग अकर समटाइम ड्यूरिंग द विजिट ऑफ गार्डन। जब गार्डन में आप विजिट करते हो तो छींके क्यों आती है? छींके इसके लिए आती है कि जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के ऊपर इस तरीके से छोटे छोटे क्या होते हैं, धब्बे होते हैं इस तरीके से, इनको बोलते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन होते हैं हवे में उड़ते हैं। पोलन ग्रेन हवे में क्यों उड़ते हैं? फर्टिलाइजेशन के लिए। वो ढूंढ रहे हैं मेल गेमेट कहाँ पे जाके फर्टिलाइज करेंगे और फ्रूट बनेगा, लेकिन वो पोलन ग्रेन हमारे नाक में चले जाते हैं और उसकी वजह से स्नीजिंग आती है। पता कर लो आंसर, ठीक है। गिव टू नेम नॉन इन्फेक्शियस, क्या लिखा कहाँ पे चल रहे हैं? हाँ, people living in busy squares face problem like the short breathing and respiration problems। पता करो। crop does not grow up in the some areas। crop क्यों नहीं सम एरिया में बढ़ते हैं वो पता करो, क्योंकि सॉइल पॉल्यूशन की वजह से। पता चल जाएगा, पॉल्यूशन का चैप्टर का क्वेश्चन है बस। विच आर वेरियस मीडिया ऑफ स्प्रेडिंग द इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज फैलने के कारण क्या? वाटर, एयर वगैरह जो भी। गिव टू नेम्स ऑफ द नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। दो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज के नाम बताओ, कैंसर, डायबिटीज, जो भी है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? अभी हमने 2-3 क्वेश्चन किए, न्यूटन, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट क्या होता है? वैलेंसी ऑफ एलिमेंट होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज शेयर ड्यूरिंग द केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बनाते समय कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंसी। और व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट बॉन्ड इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके। व्हाट इज द पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मतलब कंटामिनेशन ऑफ एयर, जो भी हमारा इन्वायरमेंट का जो कंटामिनेशन होता है वो पॉल्यूशन है। डेफिनेशन आप बुक में चेक कर सकते हो। व्हाट आर मेटल्स दैट मेक द अलॉय ऑफ ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज बनाने के लिए कौन से मेटल का, मेटल और नॉन मेटल के चैप्टर में जाऊंगे, एंड में आपको सारे अलॉय मिल जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एलॉय वाला, मार्क माई वर्ड। वहाँ पे 2-3 एलॉय और दे रखे हैं, वो भी जाके पता कर लेना, ठीक है। ओके, बहुत घाई कर रहा हूँ। इन मानसून डोंट टेक केयर शेल्टर नियर हिल स्टेशन। मानसून में हिल स्टेशन के आसपास शेल्टर क्यों नहीं लेना चाहिए? अरे यार लैंड स्लाइडिंग वगैरह हो गया, दब जाओगे वहीं पे। आगे बढ़ते हैं। वायरल डिसीज का दो, वायरल डिसीज का मेक लिस्ट। वायरल डिसीज का लिस्ट बनाओ, बैक्टीरियल डिसीज का लिस्ट बनाओ, ठीक है। तो जाके चेक कर लो वायरल डिसीज और बैक्टीरियल डिसीज कौन सा होता है। डिसीज वाले हेल्थ एंड डिसीज वाले चैप्टर में आपको दे रखा चार्ट पूरा, उसमें आपको पता चल जाएगा। आगे एलिमेंट विद वैलेंसी 2, वैलेंसी 2 वाला एलिमेंट बताओ। मैग्नीशियम में भी, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, वैलेंसी 2 होती है। एलिमेंट विद वैलेंसी 1 सोडियम होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है। लिथियम होता है। गैसियस एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देखो दोनों चैप्टर में गैसियस एलिमेंट का क्वेश्चन आया है, मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, ध्यान रखना। व्हाट आर यूजेस ऑफ नोबल मेटल। नोबल मेटल का देखो उसमें भी आया था, पहले जो मैंने दो पेपर शेयर कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, तो देखो दोनों में आया था। डिफाइन एटम। व्हाट इज द एटम। एटम इज द टाइनिस्ट पार्टिकल, आप लिखना। एटम इज द मास। एटॉमिक मास क्या होता है वो उसमें भी आया था। एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। व्हाट आर नेचुरल रीजन ऑफ द वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के नेचुरल रीजन क्या? वही प्लांट के पत्ते वत्ते गिर जाना, कोई एनिमल मर जाना वगैरह, जो भी आप अपने मर्जी से ठोक के आओगे काम चल जाएगा। ऑल द फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला गिव द संडे। ऑल द मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। एटम का पूरा मास न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड क्यों होता है? देखो एटम का सबसे ज्यादा मास होता है, एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं उसमें सबसे ज्यादा मास होता है प्रोटॉन का। प्रोटॉन का सबसे ज्यादा मास है। प्रोटॉन कहाँ पे रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहाँ पे रहते हैं? न्यूक्लियस के बीच में। और न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर रहने की वजह से एटम, अगर आपका इतना बड़ा एटम है तो इसका सबसे ज्यादा मास कहाँ पे है? न्यूक्लियस के अंदर ही है, बिकॉज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। व्हाट इज द प्रेशर। प्रेशर का मतलब क्या होता है? और व्हाट इज द फॉर्मूला। प्रेशर का फॉर्मूला तो फोर्स अपॉन एरिया, तो आप लिख सकते हो प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। सर यूनिट हो जाएगा, इसका फोर्स का होता है न्यूटन, और सर एरिया का होता है मीटर का स्क्वायर। वापस बोल रहा हूँ, नीचे आईएमपी वीडियो का लिंक दिया, जाके चेक कर लेना पहले। वो देखो उस चैप्टर में, उस पेपर में पूछा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज के यूजेस, योगासन वगैरह का यूजेस लिखना। अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल, क्यों अवॉइड करना चाहिए? बिकॉज कैंसर वगैरह ना हो। ड्रिंकिंग बॉइल वाटर क्यों करना चाहिए? उसके अंदर की जो भी बैक्टीरिया और बीमार करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाए इसके लिए। आइडेंटिफाई ऑड मैन आउट। यहाँ पे ऑड मैन आउट ब्रांस, आयरन, स्टील, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज एक अलॉय है, बाकी सारे मेटल्स है। फिर यहाँ पे मिल्क, लेमन जूस, कार्बन, स्टील। मिल्क, लेमन जूस, कार्बन, स्टील। फटाफट पता करो। सॉल्यूशन का चैप्टर का क्वेश्चन है, जो भी सॉल्यूशन एलिमेंट चैप्टर का क्वेश्चन है। शुगर, सॉल्ट, बेकिंग सोडा, ब्लू क्या लिखा? ब्लू विट्रियल होना चाहिए, तो इसका आंसर पता करो फटाफट। Why does it happen? Anyone?
द वॉल ऑफ द डैम इज ब्रॉड एट द बेस। अरे यार इसका आंसर मैंने पहले वाले वीडियो अभी मतलब इसी वीडियो में पहले वाले क्वेश्चन पेपर में बताया। स्टेनलेस स्टील वेसल इन द किचन हैव कॉपर कोटिंग ऑन द बॉटम। स्टेनलेस स्टील के नीचे कॉपर, आपने देखा कुछ आपने किचन में ऐसे बर्तन होते हैं और नीचे उनके ऐसा कॉपर का कोटिंग किया रहता है, ऐसा नीचे का इलाका आपको उसका कॉपर का कोटिंग दिखता है, बिकॉज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो फटाफट हीट को एब्जॉर्ब करेगा और आपके खाने को फटाफट गर्म करेगा। अ शिप डीप इज द लार्जर डेप्थ इन द फ्रेश। ओ भाई सेम क्वेश्चन क्यों होता फ्रेश वाटर में ज़्यादा डेप्थ क्यों होता, बताओ। फ्रेश वाटर में ज़्यादा डेप्थ होता है कि फ्रेश वाटर की डेंसिटी कम होती है। ड्राई सेल का डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डायग्राम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको डायग्रामेटिक स्केच बनाना। देखो कैसे बनाओगे, पहले आप न्यूक्लियस दिखा दो, फिर आप एक शेल की दिखाओ। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाओगे सर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा। फिर दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाओगे सर टोटल में 8 इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, आप दिखा देना, मैं इंटू 8 कर लेता हूँ तो आपको 8 दिखाना, 10 हो गया सर। अभी तीसरे शेल में कितने दिखाऊंगा, 2 दिखाऊंगा। हो गया डायग्रामेटिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, ये 12 एटॉमिक नंबर जिसका होता है मैग्नीशियम का। आउटर मोस्ट शेल में कितना है, 2। अगर यहाँ पे सोडियम होता तो 1 ही दिखाना था, ठीक है, क्योंकि उसका गया। आई कैन प्रोड्यूस रिप्लिका, कौन अपना रिप्लिका प्रोड्यूस कर सकता है, वायरस। आई हैव न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनाइज, पता करो इसका आंसर। आई होप सो आपका इस पेपर से बहुत फायदा होने वाला है। इंस्टाग्राम पे जाके फटाफट चेक करो, शुभम छत्रावत, फॉलो कर लो, ठीक है। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार दोस्तों, ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है। और 8th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन प्लीज़ जितने भी आप 8th स्टैंडर्ड के आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो शेयर करो, उनको बोलो सब्सक्राइब करो। फिर देखो नेक्स्ट यूनिट टेस्ट में नहीं है, 8th स्टैंडर्ड के वीडियो सबसे पहले आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सबसे बच्चों जैसा कीप सपोर्टिंग।